हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 4। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। 6400 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तब भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा तो हम इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो देखो 6400 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो किस तरह से निकालते हैं एलसीएम की, ये देखो ये नंबर किससे आपका डिवाइड हो सकता है। जैसे कि ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि एंड में 0 आ रही है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 और दोनों 0 एज इट इज रहेंगी। अब फिर से ये किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से। तो जिससे डिवाइड होता है उस नंबर को यहाँ लिखते हैं और उसका आंसर जो आता है डिवाइड करके उसको यहाँ लिखेंगे नीचे। तो 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 0 0। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जार 16, 0 0। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 4 जार 8, 0 0 एज इट इज रहेंगी। फिर 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 जार 4, 0 0। 2 से डिवाइड करेंगे 100 आ जाएगा। अब 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर 50 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड करके 25 आएगा। अब देखो फ्रेंड्स, ये 25 है, अब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से तो नहीं हुआ। आफ्टर दैट 3 से चेक करेंगे, नहीं होगा। 4 से नहीं होगा डिवाइड, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 5 से 25 को डिवाइड करने पर 5 आएगा। तो ये 5 यहाँ पर लिखा। अब 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1। और ये हम तब तक करते हैं तब तक कि एंड में हमारे पास 1 नहीं आ जाता है। तो देखो हमें क्या निकालना था, इसमें स्क्वायर रूट निकालना था 6400 का। तो ये जो मैंने बनाया इस तरह से, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट बनाएंगे और जो भी ये सारे फैक्टर्स आए थे इनको हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट में। तो 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आफ्टर दैट 5 एंड 5 है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, 5 इंटू 5। तो देखो जो हम अंडर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट जो निकालते हैं वो कैसे होता है, 2 एक साथ लेंगे, मीन्स पेयर बनाएंगे और उस पेयर में से एक बाहर लिखते हैं। तो 2 आया। अब इसमें से फिर से 2 बाहर आया और मल्टीप्लाई में लिखते जाएंगे सभी वैल्यूज को। इन दोनों 2 में से एक 2 लिखा हमने, इन दोनों 2 में से एक 2 लिखा और इन दोनों 5 में से एक 5 लिखा है, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, हमारी अंडर रूट 6400 की। क्लियर। अब इन सब की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 5 जार 80। तो स्क्वायर रूट 6400 का क्या आया, 80। या हम क्या बोल सकते हैं, 80 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो वो 6400 आएगा। सो आंसर इज 80। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 में कह रहे हैं 90 या परफेक्ट स्क्वायर। क्या 90 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 90 का। देखो 90 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से। 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। अब लास्ट में 45 आ रहा है, ओड नंबर से एंड हो रहा है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। फिर से 3 से हो जाएगा तो 3 5 जार 15। अब 5 जो आया ये 5 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। तो एंड में क्या आया, 1 आया। अब अगर हम देखें 90 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आ रहे हैं। हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनके सबके पेयर्स बनते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है बट 2 और 5 का पेयर नहीं है, तो इसलिए 90 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे हम, 90 किसके इक्वल आ रहा है, सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई में लिख के दिखाएंगे, प्राइम फैक्टर्स को। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके। अब देखो हम क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 एंड फैक्टर्स ऑफ 90 आर, ये थे हमारे पास 2 3 3 5। इस तरह से लिखेंगे। फिर साथ में क्या लिख देंगे, हेयर 2 एंड 5 डू नॉट अकर इन पेयर्स, सभी के पेयर्स हमारे पास बनने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, सो इसलिए 90 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में कह रहे हैं इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो 2352 दे रखा है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? इफ नोट
अगर नहीं है तो बताओ सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा 2352 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं। तो स्क्वायर रूट बताओ न्यू नंबर का क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम यही फाइंड करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर 2352 है या नहीं है। तो 2352 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इवन नंबर से एंड हो रहा है तो ये हमारा 2 से डिवाइड होएगा। तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14 एंड 2 6 जार 12। तो 1176 आया। फर्दर 2 से डिवाइड होगा। 2 5 जार 10, 2 8 जार 16 एंड 2 8 जार 16। देन 2 से होगा 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, 2 4 जार 8। देन 2 से होगा 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 7 जार 14। अब देखो ये हमारा 7 से एंड हो रहा है तो ये ओड नंबर से एंड हो रहा है, बोल सकते हैं 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। तो अब ये किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 जार 12, 3 9 जार 27। अब 49 किससे डिवाइड होगा, 7 से। तो 7 7 जार 49। फर्दर 7 आया है तो 7 से ही डिवाइड होगा, 1 आ गया। तो अब ये देखो सभी के पेयर्स बन रहे हैं या नहीं। देखो 2 का ये वाला पेयर भी बन रहा है, 2 का ये वाला पेयर बन रहा है, 7 का भी पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 2 3 5 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 है। तो हम क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर में 3 जो है वो पेयर उसका नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको द प्राइम फैक्टर 3 हैज नो पेयर, इसका कोई पेयर नहीं है। और फ्रेंड्स पेयर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, सो 2 3 5 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर। तो देखो इन्होंने कहा क्वेश्चन में कि हम मल्टीप्लाई किससे करें, स्मॉलेस्ट मल्टीपल बताओ किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 2 3 5 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब आप ये देखो पेयर ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब हमारे पास यहाँ पर 3 का भी पेयर बन जाए। तो मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 3, तो किस तरह से लिखें, देखो जैसे कि 2 3 5 2 है इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहां पर एक 3 और मैंने ये वाला एक्स्ट्रा लगा दिया है। ओके, तो अब इसका भी पेयर बन जाएगा। अब ये देखो राइट हैंड साइड 3 से मल्टीप्लाई करी है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 3 से मल्टीप्लाई होगी, तभी तो ये हमारा इक्वल होगा। अब हम किस तरह से लिखेंगे, इधर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 3 3 जार 9 और 1 10, 3 2 जार 6 और 1 7। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो हमारे ये एक एक पेयर बने हैं उनमें से एक वैल्यू लिख लेंगे, 2 2 3 7। ठीक है, तो कितना आया, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 और 12 7 जार 84। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर करके। सेम ऐसे ही यहाँ पर 7056 है तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 84 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो इन्होंने बोला है कि किससे आपने मल्टीप्लाई करी है, तो हमने मल्टीप्लाई किससे करी है, 3 से करी है। तो हम लिखेंगे 3 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 3 5 2 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको थोड़ा यहाँ पे करेक्ट करना लैंग्वेज को, 3 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, यहाँ पर लिख देना स्मॉलेस्ट नंबर रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई बाय 2 3 5 2। ओके, इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, इन्होंने कहा था हमें क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या आएगा इसका जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो क्या आया है हमारे पास, 7056। तो क्या लिखेंगे, 7056 इज द रिक्वायर्ड
स्मॉलेस्ट मल्टीपल। ओके, अब इसके बाद ये हमें बोल रहे हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। तो न्यू नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो अगर हम बात करें 7056, ये न्यू नंबर आया तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया था हमारे पास? 84। दिस इज द आंसर। तो 84 आंसर है और एक नेक्स्ट हमारा 7056 इज द आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल 6 समझ आया होगा। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।